और भजन लाल जी को झुका देते, भजन लाल जी तुरंत झुक जाते, थोड़ा हल्ला करते ही सड़क पर आ जाती इनकी सरकार। मैं तो छोटी सी हुकार भरता हूँ, डरते हुए बेचारे हाईवे पर आ जाते सड़कों। और आज मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि 27 तारीख में लाखों की तादाद में अपने को चलना है। आवश्यकता पड़ी तो अलग अलग हाईवे से अपन चलेंगे, राजधानी को घेरेंगे और भजन लाल जी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कराएंगे जैसे रोज इनका होता है। वैसे राजस्थान में अब साधु संतों की जमीन और गोचर भूमि को लेकर एक बहुत बड़ा सियासी महासंग्राम छिड़ने वाला है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भजन लाल सरकार के खिलाफ सीधा रणशिंगा फूंकते हुए आगामी 27 मई को जयपुर जिले के भेराण धाम में एक ऐतिहासिक महापंचायत का ऐलान कर दिया है। जो सरकार खुद को सनातन और गौ माता की रक्षक बताती है, उसी सरकार के राज में आज संतों को 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में अग्नि तप करना पड़ रहा है और जीवित समाधि लेने की नौबत आ गई है। आखिर बेनीवाल ने अचानक 7 जिलों की फौज भेराणा धाम क्यों बुला ली है और इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल के इस ताज़ा और आक्रामक ऐलान को समझिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बेनीवाल ने जयपुर के मौजमाबाद तहसील के दादूपाल का भेराणा धाम में 27 मई को एक विशाल महापंचायत बुलाई है। उन्होंने दूदू, जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक, नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों के अपने सभी आरएलपी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर जनसंपर्क करने और भारी भीड़ जुटाने का खुला निर्देश दे दिया है। बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ संतों की नहीं बल्कि गौमाता, गोचर भूमि और पर्यावरण की रक्षा का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। आखिर साधु संतों को जीवित समाधि लेने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? विवाद की असली जड़ है भेराणा धाम के पास स्थित करीब 850 बीघा की वो जमीन जो दादू संप्रदाय की मोक्ष स्थली और पर्यावरण का अहम हिस्सा मानी जाती है। सरकार इस पवित्र और गोचर भूमि को रिको औद्योगिक क्षेत्र में बदलना चाहती है। संतों का आरोप है कि यहाँ फैक्ट्रियां लगने से जंगल और धाम की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। इसी के विरोध में संत पिछले 1 महीने से चिलचिलाती धूप में अग्नि तप कर रहे हैं। जब सरकार ने नहीं सुनी तो संतों ने जीवित समाधि का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने ग्राउंड पर उतरकर संतों को समाधि लेने से रोका और खुद आंदोलन की कमान अपने हाथ में ले ली। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एंगल ये है कि इलाका सीधे तौर पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का क्षेत्र है, यानी दूदू और मौजमाबाद। अब तो आपको चिंता क्या, फिर साधु संत अपने इनके लिए लगते हैं। 27 को राजस्थान में तय हो जाएगा कि साधु संतों के पक्ष में बीजेपी है या आरएलपी। और भजन लाल जी को झुका देते, भजन लाल जी तुरंत झुक जाते, थोड़ा हल्ला करते ही सड़क पर आ जाती इनकी सरकार। मैं तो छोटी सी हुकार भरता हूँ, डरते हुए बेचारे हाईवे पर आ जाते सड़कों पर। 27 तारीख का काम और मिल गया हमारे। मैं धन्यवाद देता हूँ साधु संतों का कि आपने आह्वान किया, सरकार डरी। और आज मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि 27 तारीख में लाखों की तादाद में अपने को चलना है। आवश्यकता पड़ी तो अलग अलग हाईवे से अपन चलेंगे, राजधानी को घेरेंगे और भजन लाल जी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कराएंगे जैसे रोज इनका होता है। वैसे राजस्थान को कोई हनुमान बेनीवाल ने इसी बात को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा प्रहार किया है। बेनीवाल ने सरेआम सवाल दागा कि जिस बीजेपी ने सनातन और साधु संतों के नाम पर वोट मांगे, आज उसी के राज में संत सड़कों पर तड़प रहे हैं। बेनीवाल ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी है कि जमीन हर हाल में साधु संतों और गोचर के खाते में ही रहेगी। अगर रिको को जमीन चाहिए तो वो कहीं और जाए। अगर सरकार नहीं मानी तो राजधानी जयपुर तक कूच किया जाएगा। जब एक तरफ विकास हो और दूसरी तरफ आस्था, गौ माता और पर्यावरण, तो फैसला हमेशा बहुत पेचीदा होता है। लेकिन बेनीवाल की इस एंट्री ने सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। क्या आपको लगता है कि 27 मई की इस महापंचायत के बाद भजनलाल सरकार को रिको का फैसला वापस लेना पड़ेगा? भेराणा धाम और संतों के इस आंदोलन पर आपकी क्या बेबाक राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान के हर जमीनी और सियासी मुद्दे की सबसे तेज इनसाइड स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।